हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में वी वर डिस्कसिंग अबाउट लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम कर चुके हैं उसमें सॉल्यूशन निकाल चुके हैं और उसका जनरेटिंग फंक्शन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, आज किसकी बारी है? आज करेंगे हम रिकरेंस रिलेशन, है ना, रिकरेंस रिलेशन ऑफ लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें भी बेसिकली एक दो ही हैं ऐसे जो आपके इम्पॉर्टेंट है, सारे नहीं है इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको करने सारे हैं। ठीक है, बुक में जो भी हैं वो करने हैं, समझने हैं, फिर नहीं आते हैं तो पूछने हैं। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं फिर अपने स्टार्ट डिफरेंस क्या नाम से, रिकरेंस रिलेशन ऑफ एल एन एक्स। ठीक है, रिकरेंस रिलेशंस ऑफ एल एन एक्स, यानी कि लागेर जो बहुपद है उसके पुनरावृत्ति संबंध। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन देखें, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रिलेशन क्या कहता है कि एक्स एल एन डबल डैश एक्स, ठीक है, प्लस 1 माइनस एक्स एल एन डैश एक्स प्लस एन एल एन एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास रिलेशन है और इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखें फिर क्या है इसका। ठीक है, फर्स्ट वाले डिफरेंशियल, अरे ये फर्स्ट वाला तो सिंपल है, फर्स्ट वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेरा ध्यान अभी गया, फर्स्ट वाले में तो कुछ भी नहीं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा देखा सा लग रहा है क्या आपको? ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखी है क्या आपने कहीं? अरे ये वही इक्वेशन है जो हमने लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी, याद करो। ठीक है, सिंस लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी भाई? अगर आपको याद हो तो ये थी एक्स वाई डबल डैश प्लस 1 माइनस एक्स वाई डैश प्लस एन वाई इज इक्वस टू 0। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? पुट वाई इज इक्वस टू एल एन एक्स रख दो तो यही आ जाएगी। तो एक्स एल एन डबल डैश एक्स प्लस 1 माइनस एक्स एल एन डैश एक्स प्लस एन एल एन एक्स, क्योंकि y क्या है? y सॉल्यूशन है लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन का, और लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हमने लागेर बहुपद कहा था, लागेर पॉलिनोमियल, इसलिए हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं y इज इक्वल टू एल एन एक्स की जगह। तो ये हमारा, ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट रिलेशन नहीं है, ऐसे ही दे रखा है फालतू में। ठीक है, आ जाए तो बढ़िया है। रिलेशन नंबर सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है रिलेशन? ये है एल एन प्लस 1 एक्स प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2 एन एल एन एक्स प्लस एन स्क्वायर एल एन माइनस 1 एक्स इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ गई? ठीक है, प्रूफ देखो इसका, ध्यान से देखना। देखो कहाँ से लेंगे? जनरेटिंग फंक्शन से, बाय, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि गलती होने के चांसेस ज़्यादा है तो सिंपल डिफरेंशिएशन ही, लेकिन वो डिफरेंशिएशन में ही 80% बच्चे अटकते हैं, 20% बच्चे निकलते हैं। ठीक है, तो पेपर में ऐसी गलती ना हो। ज़रूरी नहीं है जो 80% आप अटक रहे हैं वो 80% एग्ज़ाम में भी अटके, हो सकता है वो 20% एग्ज़ाम में अटक जाए। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि डिफरेंशिएशन हमें आते ही हैं, ध्यान से करना है। बस एक एक स्टेप पे फोकस करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाय जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एल एन एक्स, क्या था जनरेटिंग फंक्शन? जनरेटिंग फंक्शन ये था हमारा समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर एन एल एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन, ठीक है, इज इक्वल टू 5xt क्या था? 1 अपॉन 1 माइनस टी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी। अरे भाई यही तो था। अरे मैंने एल एच एस को आर एच एस और आर एच एस को एल एन एस एल एच एस लिख दिया, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको। ये मैंने इधर लिखा था, ये इधर, बाकी चीज़ यही थी। ठीक है, चलो भाई, इसको मैंने इस साइड इसलिए लेकर के चली हूँ क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है, जिसमें ये लागेर पॉलिनोमियल लेफ्ट में है इसलिए रखा है, बाकी कोई ऐसा स्पेशल रीज़न नहीं है इसका। चलो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या आपको इस पर कहीं पे भी डैश नज़र आ रहा है क्या? डैश डबल डैश कुछ? इसका मतलब ये है कि इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो नहीं होगा, तो फिर किसके रिस्पेक्ट में होगा? टी के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल के रिकरेंस रिलेशन में डैश नहीं है, दैट मीन्स कि उसका डिफरेंशिएशन फिर टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं है।
समझ में आ गई। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, उससे पहले एक काम आप करो कि 1 माइनस टी को ना इधर ले जाओ, ठीक है। इस लाइन को बाद में लिखेंगे अपन फिर, उससे पहले एक छोटा सा काम, 1 माइनस टी को इधर ले जाओ, ठीक है। 1 माइनस टी को इधर लेके जाओगे तो क्या आएगा, उसको मल्टीप्लाई करो अंदर, फिर टी की पावर एन माइनस टी की पावर एन प्लस 1 ही तो आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, ब्रैकेट को इधर लेके जाओ, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा एल एन एक्स, है ना, और अपॉन फैक्टोरियल एन। अब करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ताकि अपन को यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। और इसका अगर आप इधर ही करते ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका डिफ्रेंशिएशन आप इधर भी कर सकते हो, पर आपको पता है उसमें गलती होने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको इसका भी करना है ना। इसमें भी देखो, पहले इसका करोगे u अपॉन वी से, फिर एक्सपोनेंशियल का करोगे, फिर जो आएगा उसको u इंटू वी से करना पड़ेगा, तो गलती होने के चांसेस और भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसको यहाँ ले जाने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। ये दो टर्म हो गई अलग अलग, तो इनके डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये यहाँ रहता तो दिक्कत क्रिएट करता, इसलिए इधर लेकर आई हूँ। समझ में आ गई? ठीक है, चलो हम चीज़ों को डिफ़िकल्ट नहीं करना चाह रहे, सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो डिफ्रेंशिएट करो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चलो करो डिफ्रेंशिएट। इधर कितना आएगा, समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर एन का कितना हो जाएगा, एन टी की पावर एन माइनस 1, और इसका कितना हो जाएगा एन प्लस 1 टी की पावर एन, ठीक है। और बाहर कितना आ जाएगा हमारे पास, एल एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन। इसका करो डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, कैसे करोगे, पहले पावर का करते हो, ये पावर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। पहले पावर का करोगे, पावर में क्या है, दोनों ही टर्म में टी है, यानी कि न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर यानी कि अंश और हर दोनों में है, ठीक है। तो आपको u अपॉन वी काम में लेना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करोगे, माइनस एक्स टी, 1 माइनस टी का कितना -1 फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। एक्स टी का 1 माइनस टी अब की बार ऐसे का ऐसा, और एक्स टी का कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल का ऐसे का ऐसा, यानी कि माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी, ठीक है। अब इसे डिफ्रेंशिएशन के और भी मेथड हो सकता है। क्या हो सकता है कि आप एक्स टी को मानो u और 1 अपॉन एक्स 1 माइनस टी को मानो v, तो u इंटू वी से भी कर सकते हैं इसी, ठीक है। तो मेथड है, देखो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसी मेथड से करो, हर चीज़ के कई मेथड पॉसिबल हैं, ठीक है। अब वो आपके डिपेंड करता है कि आपका कितना स्किल है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की, ठीक है। चलो अब देखो क्या करना है आपको, देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा ओरली भी चीज़ों को सॉल्व करो। देखो ये प्लस एक्स टी आएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस एक्स टी आएगा। तो क्यों मैं बच्चों की तरह खोलूँ, मेरे को दिख रहा है ना ये प्लस एक्स टी है, माइनस एक्स टी कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ मेरे पास एक्स बचा, ठीक है। एक काम करो आप कि इसमें से एक 1 माइनस टी उठाकर इधर ले आओ, इधर एक ही छोड़ो, ठीक है। तो मैं इधर से एक 1 माइनस टी इसमें से उठाकर किधर लेकर आ रही हूँ, इधर। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी, और क्या चल रहा है, एन टी की पावर एन माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 टी की पावर एन, और एल एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन। इधर देखो क्या बचा था मेरे पास, सिर्फ एक्स बचा था, ठीक है। एक्स भी किसका है, प्लस का ही है भाई, और नीचे 1 माइनस टी, क्योंकि होल स्क्वायर है पर मैं एक इधर ले गई हूँ, ध्यान देना आप, है ना। इधर क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी। अरे भाई सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही ही होना चाहिए। अब देखो, अब इस 1 माइनस टी को मल्टीप्लाई करो ना, अंदर मल्टीप्लाई करो ना भाई, कितने टर्म्स मिलेगी, 4 मिलेंगी। इस 1 को दोनों से करना है और इस टी को दोनों से करना है, 4 टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। चलो और इधर देखो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं इस 1 माइनस टी के होल स्क्वायर में से एक उधर उठाकर लेकर गई थी। उसका रीज़न है भाई, क्योंकि मैं इस 1 अपॉन 1 माइनस टी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, ये इक्वेशन 1, ये देखो ना, इसकी जगह पर ये रख सकती हूँ। तो रख दूँगी इसमें से x को हटा करके, बाकी सारी टर्म इक्वेशन 1 ही तो है, ठीक है। चलो हर चीज़ को लिंक करते हुए चलो, पेपर में कहीं अटक भी गए ना बाय चांस, क्योंकि अटकना पॉसिबल है, तो आप पकड़ लोगे।
गलती पकड़ लोगे। अब आपको एग्जाम में मेरा एक एक स्टेटमेंट याद रहेगा कि इस जगह पर मैडम ने ये कहा था, ठीक है। अगर आप खुद भी अपने किसी तरीके से कर रहे हो, बोल के कर रहे हो, खुद को समझा के कर रहे हो, तो पेपर में वो चीज़ फिर याद आ जाएगी। क्योंकि एग्ज़ाम में सिलेबस होता है लेंदी, चीज़ें होती है बहुत सारी, तो पजलिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आ गया n+1 टी की पावर n। इधर क्या आ गया देखो, ये टी की पावर 1 और ये टी की पावर n-1, कितना बचा, n टी की पावर n बचा, और इधर माइनस माइनस हो गया प्लस n+1, और ये टी की पावर कितनी हो गई, n+1, सही है। और बाहर कितना है हमारे पास, ln x अपॉन फैक्टोरियल n। इधर क्या कर दिया, x को हटाकर बाकी सारी चीज़ क्या है आपकी, है भाई, बाकी सारी चीज़ x को हटाकर क्या है, कुछ माइनस का चक्कर आ रहा है क्या, देखो भाई एक ना यहाँ पे क्या करो आप भाई, अपन u अपॉन वी का डिफरेंशिएशन करते हैं जब, तो नीचे वाले का तो होल स्क्वायर आता है ना, लेकिन पहले नीचे वाला ऐसे का ऐसा आता है, यानी कि 1 माइनस टी को ऐसे का ऐसा रखोगे, पहले डिफरेंशिएशन किसका करोगे, माइनस एक्स टी का, क्योंकि बीच में माइनस है तो आगे पीछे टर्म करने से माइनस का फ़र्क आएगा, इसीलिए माइनस का एक फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 माइनस टी का होल स्क्वायर तो नीचे हो गया, फिर 1 माइनस टी को आप ऐसे का ऐसा रखोगे, है ना, और डिफरेंशिएशन किसका करोगे, माइनस एक्स टी का, तो माइनस एक्स टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस एक्स होगा। मतलब इसको फर्स्ट टर्म समझो आप, समझ में आ गई बात। आपको 1 माइनस टी को ऐसे का ऐसा रख दिया और माइनस एक्स टी का ये हो गया, फिर क्या लिखते हो आप, माइनस, ठीक है, एक आएगा माइनस बाहर आ रहा है, आएगा माइनस, फिर क्या आएगा आपका, अब की बार 1 माइनस टी का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस एक्स टी को ऐसे का ऐसा रख दिया, माइनस एक ऑलरेडी पहले है, और 1 माइनस टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। अब देखो, अब आपका माइनस माइनस प्लस, और ये तो ऑलरेडी माइनस है तो इस प्लस से कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, माइनस एक्स बचेगा, जबकि अपना पहले क्या बच रहा था, केवल प्लस एक्स, ठीक है। आप तो u अपॉन वी का जैसे डिफरेंशिएशन करते हो ना, उसको करना, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब अपन u अपॉन वी का डिफरेंशिएशन करते हैं किसी के भी रेस्पेक्ट में, तो पहले वी स्क्वायर करते हैं, फिर v पहले आता है, डिफरेंशिएशन होता है u का, फिर माइनस, फिर u रखा जाता है बाहर, फिर होता है ना। मैंने कैसे कर दिया था, मैंने u को बाहर रख के पहले v का कर दिया था, तो माइनस का फिर इसलिए डिफरेंस आ रहा था, तो ये गलती फिर आप मत करना, समझ में आ गई, इसीलिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना, माइनस का एक आएगा, तो ये जो x है ना, जो अपना पहले प्लस का आ रहा था, वो भी माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, पहले ये करनी है फिर ये करनी है, ठीक है। चलो इधर क्या आएगा, फिर माइनस आएगा, तो माइनस एक्स को हटाकर बाकी जगह पर मैंने क्या लिख देना है, इक्वेशन 1 रख देनी है, यानी कि ln x अपॉन फैक्टोरियल n टी की पावर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ लिख सकते हैं अपन यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। तो RHS में माइनस एक्स को हटाकर बाकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन 1 लिख दी, ठीक है। चलो अब अपने क्या आ जाएगा, कहाँ थी मैं कुछ कट रहा है क्या, देखो तो कुछ कट रहा है क्या, देखो टी की पावर n-1 वाली कोई टर्म नहीं है, ठीक है, नहीं कटेगा, एन टी की पावर n टी माइनस एन टी की पावर n, ये दोनों तो ऐड होंगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड होंगी, और इधर कितना है, ये भी तो टी की पावर n आएगी माइनस की, ठीक है। तो कितनी बनेगी, ये माइनस के टी की पावर n, इधर देखो टी की पावर n+1 टी की पावर n+1, ठीक है। तो कोई भी टर्म कटेगी नहीं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। बट अब देखो एक बार अपना जो सिद्ध करना है वो क्या क्या सिद्ध करना है, वो देखो आप पहले, कौन कौन सी टर्म आएगी, एक तो ln+1 आएगी, ln आएगी और ln-1 आएगी, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर पहले, तो अलग अलग समेशंस आ जाएंगे, टी की पावर n-1 में एक ही टर्म है ln x अपॉन फैक्टोरियल n, इसमें देखो टी की पावर n-1 वाली टर्म का तो हो गया, टी की पावर n वाली टर्म पकड़ो, कितनी आएगी, समेशन 2n, ये और ये मिलकर के 2n हो गई, टी की पावर n ln x अपॉन फैक्टोरियल n, सही है। इधर देखो टी की पावर n वाली इसमें से और आएगी एक टर्म, अरे भाई आएगी कि नहीं आएगी,
है ना। तो टी की पावर एन वाली सारी टर्म्स को एक साथ ले लो, जैसे इसको खोल लो तो -n -1 और -n मिल करके कितना बनेगा -2n -1, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा 2n + 1। ठीक है, टी की पावर एन वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, माइनस बाहर ले लिया मैंने, ठीक है, इतना किया है, प्लस समेशन n + 1 टी की पावर n + 1 और ln x अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, इधर क्या बच रहा है -x समेशन n = 0 to ∞ ln x अपॉन फैक्टोरियल n टी की पावर। हर जगह मुझे क्या करना है, टी की पावर n बनानी है। ठीक है, अब देखो आप मेरी बात सुनो, जहाँ सिद्ध करना है वहाँ पे मेरे पास इक्वल्स में क्या है 0 है, इधर तो कोई टर्म नहीं रखनी। टी की पावर n वाली कौन सी टर्म है, एक तो ये है, एक ये है, ले लो ना दोनों को एक साथ में, ले लूँ, चलो ले लेते हैं। समेशन n टी की पावर n - 1 ln x अपॉन फैक्टोरियल n। सही है भाई। अच्छा, सिद्ध करना है उसमें, देखो देखो ये x इधर आएगा, तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मेरे को जो सिद्ध करना है उसमें क्या आ रहा है x प्लस का, ठीक है, और ये माइनस अंदर जाओगे तो -2n -1 आएगा, आ रहा है ln x, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखो यही तो टर्म है, तो इसको इधर ले आओ और इस टर्म को मिलाकर क्या मैं ऐसे लिख दूँ x -1 -2n, क्योंकि जैसा हमारे को सिद्ध करना है उसी हिसाब से लिख दिया। बाकी आप इसे x -2n -1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो टी की पावर n वाली टर्म है ना, वो ये दो ही है, एक तो ये है और एक ये है, दोनों को साथ में ले लिया तो x -1 -2n, बाहर कितना आ जाएगा ln x अपॉन फैक्टोरियल n टी की पावर n और समेशन n + 1, ठीक है, टी की पावर n + 1 ln x अपॉन फैक्टोरियल। चीज़ें लास्ट में अपने आप खुद जुड़ जाएंगी अगर स्टार्टिंग से सही चले हो तो। समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, देखो जहाँ जहाँ n है, ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों साइड टी की पावर n के कोफिशिएंट्स बनाने हैं, तभी मैं कंपेयर कर पाऊंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करो इसको, यहाँ से n निकालो तो ये फैक्टोरियल -1 बनेगा, तो n से n कैंसिल, अरे भाई होगा कि नहीं कैंसिल। ठीक है, पर मुझे टी की पावर n के कोफिशिएंट बनाने के लिए जहाँ जहाँ n - 1 है यहाँ पे तो n - 1 की जगह n पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे n + 1 की जगह पर n पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ये काम आप करोगे। फर्स्ट टर्म में तो क्या करना है, n - 1 को रिप्लेस करना है n से, और थर्ड टर्म में क्या करना है, n + 1 को रिप्लेस करना है n से। रिप्लेस करोगे, टी की पावर n के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो ये क्या बन जाएगी, यही जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, हो जाए तो मेरे को ज़रूर बताना, हो गया तो ठीक है। अब कल हम करेंगे सेकेंड रिकरेंसिलेशन। ओके, थैंक यू।